बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि पीएच का एंजाइमेटिक एक्टिविटी पर क्या असर होता है। स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये है कि पीएच क्या होता है। स्टूडेंट्स, पीएच की तरफ आप ध्यान दें। पीएच असल में स्टूडेंट होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। और इसको आप एसी भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन आयन की अगर कंसंट्रेशन स्टूडेंट से ज़्यादा होती है तो होगा क्या कि वो जो मॉलिक्यूल है या वो जो कंपाउंड है तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी वो बढ़ेगी। अगर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है जिसको हम पीएच कहते हैं ये कम होता है स्टूडेंट्स, तो हमारे साथ जो पीएच होता है वो इसके साथ अगर ये कम होता है तो पीएच हमारे साथ बढ़ेगा। क्या होगा? पीएच बढ़ेगा। पीएच अगर ज्यादा की तरफ जाता है तो इसका मतलब ये कि हमारी एसिडिक प्रॉपर्टी कम हो रही है। अब तीन बातें यहाँ पर नोट करें। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अगर बढ़ता है तो इसके साथ स्टूडेंट्स पीएच हमारा क्या होगा? हमारी पीएच पर बहुत असर पड़ेगा। इसकी वजह से हमारी जो एसिडिटी है वो हमारी बढ़ेगी। अब देखिए, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होता है तो एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा आएगी। अब इसके लिए एक साइंटिस्ट ही, उसका नाम था सोरेनसन। क्या था? सोरेनसन। सोरेनसन ने 1913 में एक स्केल इजाद किया और उस स्केल को कहते हैं सोरेनसन स्केल। सोरेनसन स्केल वो एक मीटर है, वो मेजर करता है कि कोई कंपाउंड की एसिडिटी कितनी है। किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड की एसिडिक प्रॉपर्टी मालूम करने के लिए हम सोरेनसन स्केल का यूज करते। सोरेनसन स्केल असल में हमारे साथ एक स्टैंडर्ड स्केल है। क्या है स्टैंडर्ड स्केल? जहां पर डिजिट है स्टूडेंट्स 1 से लेकर 14 तक। इसका जो मेडल स्केल है वो है 7। अगर किसी कंपाउंड की इसी स्केल के ऊपर मेजरिंग 7 आती है तो इसका मतलब ये है कि उसकी प्रॉपर्टीज नाइदर एसिडिक है और नाइदर वो बेसिक है, बल्कि वो इन दोनों कैटेगरी में फॉल नहीं करता। उनको न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल। अब यहां पर अहम बात यह है कि अगर 7 से हम 1 की तरफ आते हैं तो एसिडिक जो करेक्टर है, एसिडिक करेक्टर वो यहाँ पर स्टूडेंट्स बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। एसिडिक करेक्टर यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप आते हैं तो एसिडिक करेक्टर क्या होती है? बढ़ती है। इसके साथ जो बेसिक करेक्टर होती है, बेसिक करेक्टर, तो वो इसकी कम होते जाते हैं। अब रिवर्स यहाँ पर है। 7 से अगर 14 की तरफ आते हैं तो एसिडिक प्रॉपर्टी यहाँ पर कम होगी और बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो सोरेनसन ने ये स्केल जो है इजाद किया और उसने ये एक स्टैंडर्ड के तौर पर रखा। आजकल जो हमें पीएच को मालूम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको पीएच मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच मीटर। और इससे भी हम आसानी पता लगा सकते हैं कोई कंपाउंड कितनी जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब स्टूडेंट्स आते हैं कि एंजाइम के ऊपर। अब यहाँ पर देखते हैं कि पीएच का एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या असर होता है। स्टूडेंट्स, एक अहम बात यहाँ पर नोट करें कि एंजाइम की वो जो रेगुलर रीजन होती है जो इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी कंट्रोल करती है, उस एरिया का नाम था एक्टिव साइट। क्या था? एक्टिव साइट। अब क्योंकि एंजाइम हमारे साथ प्रोटीन है और प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो चेन लगी हुई है तो अमीनो एसिड की, तो वो अमीनो एसिड यहाँ पर असल में रेगुलेट करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब देखिए, पीएच जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी एसिडिक करेक्टर,
एसिडिक कैरेक्टर अगर बढ़ता है तो क्या होगा? द बिगेस्ट क्वेश्चन। पीएच has its influence on acidity, while more acidic environment will influence the charge on the amino acids present in the active site of enzyme। अब देखिए इसकी जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट तब अपना काम सही करेगा स्टूडेंट जब वो इसकी एसिडिक एनवायरनमेंट वो एक ऑप्टिमम हो। अगर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ती है तो वो जो एमाइनो एसिड की चेन जो होते हैं, चेन वहां पर जो चार्ज होता है तो वो इफेक्ट करेगा। सो पीएच इफेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग? नंबर फर्स्ट हमारे साथ चार्ज, नंबर टू हमारे साथ सीक्वेंस। तो पीएच हमारा इफेक्ट करेगा स्टूडेंट चार्ज ऑफ द एमाइनो एसिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ एंजाइम ऐसे हैं स्टूडेंट्स कि वो बहुत कम पीएच पर भी काम करते हैं, जैसे कि हमारे स्टमक में जो पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन तो वो उसके लिए पीएच 1 पे वो बेस्ट जबरदस्त काम करता है स्टूडेंट। बाकी जो एंजाइम की कैटेगरीज है जहां से एमसीक्यूज भी बनते हैं बहुत से सवाल, तो वो मैंने यहां पर कैटेगराइज किए हैं। लाइपेज जो कि पैंक्रियाटिक लाइपेज है, एंजाइम है, तो वो चूंकि एक बेसिक एनवायरनमेंट पर काम करता है तो उसके लिए पीएच 8.0 है। अब 8.0 का मतलब ये है कि ये एसिडिक कैरेक्टर से जाके बेसिक कैरेक्टर में दाखिल हुआ है, वहां पर वो बेसिक कैरेक्टर या बेसिक एनवायरनमेंट में वो बेस्ट काम करेगा। जो लाइफेज है स्टोमिक का, तो वो हमारे साथ 4 से 5.0 पीएच पर काम करता है। लाइफेज जो कि केस्टर आयल से ऑब्टेन होता है और 4.7 पर। पेप्सिन जो हमारे स्टोमिक में है 1.5 से 1.6। जो ट्राइप्सिन है वो 7.8 से 8.7। इसी तरह यूरेज एंजाइम जो कि यूरिया फॉर्मेशन में हमारे बहुत हेल्प करता है, वो 7.0, मतलब वो बिल्कुल न्यूट्रल है। अब आपको पता होना चाहिए कि कभी कभार हमारे जो यूरिनरी सिस्टम है, जो हमारे ब्लैडर है, किडनी है, यूरेटर्स है, अगर वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारी जो मतलब जो छोटे पेशाब होते हैं तो वहां पर स्टूडेंट्स क्या होता है कि उसमें एसिडिक कैरेक्टर आता है। क्या एसिडिक? और बर्निंग मैक्चुरेशन पे चला जाता है, तो वहां पर काफी मुश्किल हो जाता है। उसका मतलब ये होता है कि जो यूरेस एंजाइम है उसके लिए जो बेस्ट एनवायरनमेंट है तो वो 7.0 है। अब कुछ इन्फेक्शन है, इस वजह से हमारे अंदर जो सिस्टम है वो मोर एसिडिक की तरफ जाता है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हैं उनको आसानी से किल कर सके। तो हमें पता चले कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब आया है। तो इसके लिए जो मतलब टेस्ट फिर किया जाता है यूरिन आरी, ठीक है स्टूडेंट, तो उससे पता चलता है कि पीएच कितनी है। अब इन्वर्टेज एंजाइम जो है वो 4.5 पे काम करता है, माल्टेज 6.1 से 6.8 पे, एमाइलेज जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज है वो 6.7 से 7.0, और जो एमाइलेज माल्टेज से है तो वो 4.6 और 5.0। इसी तरह कैटालेज एंजाइम भी, ये भी एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट में काम करते हैं। तो यूरेज और कैटालेज ये दोनों ऐसे एंजाइम हैं जो कि वो सेम पीएच पे काम करते हैं और ये न्यूट्रल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम वर्क इन न्यूट्रल एनवायरनमेंट? तो आपका जवाब होना चाहिए कि यूरेज और कैटालेज दोनों ऑप्शन में मौजूद हो तो दोनों ठीक है स्टूडेंट। तो पीएच जो है इसकी जो अहम बात थी वो ये थी कि हमारे एंजाइम के लिए एक खास पीएच की ज़रूरत होती है जिस पे वो बेस्ट काम करते हैं ताकि वो उसके चार्ज को इफेक्ट ना कर सके।
उस pH को ऑप्टिमम pH कहते हैं. The pH at which the enzymatic activity are more faster and they are normal is called optimum pH. pH can affect charge of the amino acid and the active site of the enzyme. So once the charge on the active site is affected, it means that the active site has now not been working in normal condition. So what will happen? Amino acid, enzyme will work in their lower or lower category, which means that enzyme will not work normal. Okay, so increase or decrease will directly affect the enzymatic activity in our body in all physiological system. ओके स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारे एंजाइम का जो पीएच के साथ ताल्लुक है उसके ऊपर बात. तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो. काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि तमाम दोस्तों को इससे फ़ायदा हो सके. वस्सलाम.